तुम्हें फोटो। जय श्री राम मित्रों, आज मैं मेंढकी नदी का मनोरम दृश्य लेके आया हूँ मलमेटा और मस्पी के बीच में। देखिए नदी की चौड़ाई क्या ज़बरदस्त है। नदी के बीच में हम खड़े हैं और ये पूरा चट्टान नदी के बीच में है। अब बरसात में ये एक नदी द्वीप बन जाता है। देखिए साथियों, और अभी भी नदी की आवाज़ आ रही है। शाम का वक्त है, क्या खूबसूरत नज़ारा है। रेत और चट्टान बड़े बड़े। यही है प्रकृति की खूबसूरती। डूब रहा है सूरज। देखिए क्या जोरदार, मज़ेदार, मनोरम, खूबसूरत, सुंदर प्रकृति का ये नज़ारा। देखिए बीच में यहाँ पे नदी में पानी नहीं है। देखिए क्या चौड़ाई है। मेंढकी नदी जो कांकेर जिला में पड़ती है, कोयलीबेड़ा विकास खंड में। और इस मेंढकी नदी, देखिए हम अभी नदी के बीच में खड़े हैं। चारों तरफ चट्टान ही चट्टान है। प्रकृति का क्या नज़ारा है। देखिए ये जामुन का पौधा है, जामुन बूटा। देखिए चारों तरफ चट्टान ही चट्टान, और ये नदी इधर और वो नदी उधर। हम खड़े हैं बीच में। ऐसा लग रहा है इसको देख के, यहाँ का रेत को, नदी के किनारा को देख के मेरे को पिक्चर का एक गाना याद आ रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ और तुम। और एक और गाना याद आ रहा है साथियों, नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखिए क्या बात है। नदी की स्पष्ट आवाज़ आ रही है। देखिए यहाँ जामुन का पूरा झुरमुट है और ये वाइट स्टोन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मार्बल का चट्टान है, पूरा मार्बल, दूधिया पत्थर। हम इसको मार्बल भी बोल सकते हैं। ये ग्रामीण नदी के उस पार, ये बीच में पानी उस पार, इधर बीच में हम अपने शिक्षक साथियों के साथ। ये जो वाइट मार्बल दिख रहा है उसके उस पार फिर नदी, और ये रेत। ये नदी की धार, फिर वो टापू, फिर नदी की धार, फिर वो टापू, फिर नदी की धार, फिर उधर किनारा। और वो उधर देखिए 2-3 लोग जा रहे हैं, नदी के उस पार हैं वो लोग। ये जो मेंढकी नदी है ये ज़िला नारायणपुर से निकलती है, ऊंचाकोट वगैरह कहीं आसपास से। और ये जो कांकेर ज़िला में एक कोटरी नदी है जो इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसमें जाके मिल जाती है। संगम करके एक गांव है पखांजूर के पास, कोयलीबेड़ा विकास खंड में। वहाँ पे मेंढकी नदी कोटरी नदी से मिल जाती है, और फिर कोटरी नदी जो है बह के महाराष्ट्र में घुसती है, फिर महाराष्ट्र से फिर वापस छत्तीसगढ़ में आती है, फिर इंद्रावती नदी में मिलती है। तो इस प्रकार जो कोटरी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मेंढकी नदी है, और इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी कोटरी नदी है। और इंद्रावती जो है गोदावरी में जाके मिल जाती है, और गोदावरी जो है समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार है। देखिए हम नदी के बीच में हैं। मेरे साथी महेंद्र पैकरा, मित्र मेरे एक और साथी रामाराम, और ये मेरे साथी सुशील बोस। क्या ज़बरदस्त चौड़ाई है। घने जंगल के बीच में हम लोग अभी खड़े हैं। इस प्रकार का नज़ारा जो है शहर के लोगों को देखने को नहीं मिलता।
देखिए देखिए सामने जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो पौधे उगे हैं, जो जामुन का पौधा है और अन्य कई प्रकार का पौधा है। देखिए इस पत्थर को क्या बोलते हैं, इस स्टोन को, बिल्कुल वाइट स्टोन। जब नदी इसका पानी से कट कट के धुल धुल के पूरा एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम शुद्ध गाय के दूध के कलर का ये पत्थर है। देखिए साथियों, तो उस पार और देखिए, फिर ये हम टापू में खड़े हैं, फिर उधर नदी का रेत दिख रहा है, वो भी एक है, फिर उधर से एक छोटी और नदी आके इसमें मिल रही है। प्रकृति हमको जीना सिखाती है। देखिए कि ये जो चट्टान है, चट्टान के ऊपर जो ये पेड़ उगा है, पूरा एक साइगा चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर जो ये पेड़ उगा है, ये पेड़ हमको जीवन की शिक्षा देता है। यही चट्टान हमको जीवन विद्या दे रहा है। देखिए साथियों, मैं बहुत ऊपर चढ़ गया हूँ। देखिए क्या नज़ारा है। वो उधर सामने से एक नदी आ रही है वट्टे काल से, वो इसमें मिल रही है। और देखिए, हाँ तो साथियों, मैं जीवन का बात कर रहा था। तो ये जो चट्टान के ऊपर जो ये पेड़ लगा है, ये पेड़ और ये चट्टान हमको ये बताते हैं, ये शिक्षा देते हैं कि पत्थर में भी फूल खिल सकता है। तो इसलिए कभी इंसान को जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। पत्थर भी पिघल जाता है, पत्थर में भी फूल खिल जाता है। पत्थर पिघल जाता है, पत्थर में फूल खिल जाता है। अपना काम करते रहो, लगे रहो। मेहनत का फल एक ना एक दिन कामयाबी के रूप में मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। तो देखिए साथियों, इतना सुंदर मनोरम दृश्य है। मैं अभी नदी के बीच में हूँ। ये एक नदी है, वो जो बीच में जो दिख रहा है सीधा में मेरी उंगली में जो दिख रहा है पेड़ पौधा, वो एक टापू है। उधर से दिख रहा है सीधा से, वहाँ से एक नदी और आ रही है और ये हम बीच में खड़े हैं। कुल मिला के टोटल नेचर। मेरे दोस्त मुझको बुला रहे हैं, चलो सर शाम हो रहा है करके। देखिए साथियों क्या नज़ारा है। इसको देख करके इस जगह में मुझको इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। ये पत्ते, ये पौधे, प्रेम पर्वत पिक्चर का एक गाना है, वो भी मुझको याद आ रहा है। लेकिन इस जगह को देख करके मुझको जो है राजेश खन्ना के पिक्चर का गाना जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फिट लग रहा है। नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तू ना चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखिए साथियों, ये नदी हमको ये बताती है कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं जीवन में, उन बाधाओं को पार करके हमको आगे बढ़ना है। और ये चट्टान पे उगा हुआ ये पेड़ हमको बताता है कि पत्थर में भी फूल खिल जाता है। इसलिए अपने काम को मेहनत, ईमानदारी, लगन से करते रहना चाहिए। देखिए मेरे मित्र हैं सुशील कुमार बोस जी, और देखिए एक रामाराम महेंद्र पैकरा जी। हम लोग आज 26 जनवरी मनाए हैं, गणतंत्र दिवस 2026 का कार्यक्रम किए, अपने स्कूल में झंडा फहराए। ये बिहार बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन क्या करें, हमारी ड्यूटी है, हम तो यहाँ रहते हैं। आज हमको घूमने का अवसर मिला है तो चलो घूमते हैं। तो देखिए साथियों क्या खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ा और मैं आगे जाता हूँ। अब मैं पेड़ के पास पकड़ के खड़ा हूँ। चट्टान है, पानी बह रहा है पूरा।
आप देख सकते हैं। प्रकृति का हम लोग वास्तविक आनंद लेते हैं, मगर क्या करें, कभी कभी डर भी लगता है जंगल में। एक तो जानवर का डर, फिर ऐसे भी ये संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, लेकिन हम लोग रहते हैं, घूमते हैं। देखो मेरे मित्र मुँह हाथ धो रहे हैं, महेंद्र पैकरा जी। तो और क्या बताऊं साथियों, प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद है। प्रकृति की गोद में जीवन का आनंद है। प्रकृति में ही मज़ा है। प्रकृति में ही मज़ा है। और कई लोग बोलते हैं इस जंगल की ड्यूटी मतलब सज़ा है, लेकिन हम कहते हैं प्रकृति में ही मज़ा है। और लोग कहते हैं ज़्यादा मज़ा में प्रकृति में ही मज़ा है, और मज़ा ही सज़ा है, सज़ा ही मज़ा है। धन्यवाद मित्रों। अब आप लोग इस पूरी सीनरी को देखिए, मज़ा लीजिए।